दोस्तों नमस्कार आदाब, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फाइव न्यूज़। मोदी सरकार की बेशर्मी की आज एक और उदाहरण हमारे सामने आया है। भाजपा सरकार ने हाई कोर्ट में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर एक ऐसी बात कही है केंद्र सरकार ने कि आपके होश उड़ जाएंगे। ऐसी कोरोना महामारी के संकट के दौर से हम गुजर रहे हैं, ऐसे मुश्किल दौर से हम गुजर रहे हैं और ऐसे में साहब को राजमहल बनवाने की जल्दी है। हाईकोर्ट में याचिका दायर की जाती है कि इसका काम अभी रोक दिया जाए क्योंकि कोरोना महामारी इतनी तेज़ी से फैल रही है हमारे देश में। मोस्ट अफेक्टेड कंट्री बन गया है हमारा देश कोविड-19 का। मगर अभी भी साहब ने हाईकोर्ट में भाजपा सरकार, केंद्र सरकार ने जो बोला है उसे सुनकर आप बहुत ज़्यादा शौक होने वाले हैं, यकीन मानिए। उससे पहले मैं आपको जल्दी से ये याद दिला देता हूँ कि आखिर ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है क्या। तो जल्दी से इसके बारे में रिमाइंड कर लेते हैं। राष्ट्रपति भवन, मौजूदा संसद भवन, इंडिया गेट और राष्ट्रीय अभिलेखागार की इमारत का वैसे ही रखा जाएगा। सेंट्रल विस्टा के मास्टर प्लान के मुताबिक पुराने गोलाकार संसद भवन के सामने गांधी जी की प्रतिमा के पीछे नया तिकोना संसद भवन बनेगा। यह 13 एकड़ ज़मीन पर बनेगा। इस ज़मीन पर अभी पार्क, अस्थायी निर्माण और पार्किंग है। नए संसद भवन में दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के लिए एक एक इमारत होगी, लेकिन सेंट्रल हॉल नहीं बनेगा। इसके साथ में एक और मेन बात है कि 15 एकड़ में बनेगा नया प्रधानमंत्री का आवास, मतलब प्रधानमंत्री का नया राजमहल बनेगा 15 एकड़ ज़मीन में। मंत्रालयों का साझा केंद्रीय सचिवालय बनाने के लिए शास्त्री भवन, उद्योग भवन, निर्माण भवन, कृषि भवन सहित कई अन्य इमारतें भी गिराई जाएंगी। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास प्रोजेक्ट में CPWD के हालिया प्रस्ताव के मुताबिक प्रधानमंत्री के नए आवासीय कॉम्प्लेक्स में 4 मंजिला 10 इमारतें होंगी। प्रधानमंत्री के नए आवास को 15 एकड़ भूमि में बनाया जाएगा। तो ये है सेंट्रल विस्टा का पूरा प्रोजेक्ट जो कि ज़ोरों शोरों से चल रहा है इस वक्त सेंट्रल दिल्ली में, जहाँ लॉकडाउन भी लगा हुआ है। लॉकडाउन में मगर कंस्ट्रक्शन चालू है क्योंकि मोदी सरकार का काम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजमहल बनना है, इसीलिए इसे आप इसेंशियल सर्विसेज में गिन सकते हैं। मगर बात करते हैं कि आखिर कोर्ट में क्या बेशर्मी साध कर केंद्र सरकार ने कोर्ट को ये जवाब दिया। आपको ये बात समझनी ज़रूरी है दोस्तों। दैनिक भास्कर की खबर है जहां लिखा है, सेंट्रल विस्टा निर्माण के बचाव में केंद्र। दिल्ली हाई कोर्ट से कहा, मजदूर कर्फ्यू लागू होने से पहले से काम कर रहे हैं, सबका इंश्योरेंस है और वहां कोविड फैसिलिटी भी है। अंदर की बात सुनिए, पूरी बात क्या है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाने की मांग से जुड़ी याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। केंद्र ने इस प्रोजेक्ट के निर्माण का बचाव किया। केंद्र ये कहती है कोर्ट में कि मजदूर इस काम में कर्फ्यू से पहले ही जुट गए थे, सभी का हेल्थ इंश्योरेंस भी है और कंस्ट्रक्शन साइट पर कोविड फैसिलिटी भी है। केंद्र ने कहा कि कोर्ट में याचिका झूठे आधार पर दायर की गई है। अदालत जब इस मामले में बुधवार को सुनवाई करेगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में ऐसी ही एक अर्जी लगाई गई थी, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फ़िलहाल दखल देने से इनकार कर दिया था। तो आपने सुना केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट में क्या दलील दी है कि भाई ये जो काम चल रहा है सेंट्रल विस्टा का, ये पहले से ही चल रहा है और इसमें जो मजदूर काम कर रहे हैं उनका इंश्योरेंस होए हुआ है और वहाँ कोविड फैसिलिटी भी है। वाह, मज़दूरों का इंश्योरेंस भी हो गया। अभी जब मज़दूरों ने, ये प्रवासी मज़दूरों ने शहरों से अपने गाँवों की तरफ प्रस्थान किया था, आपको याद है तब क्या हाल हुआ था इन मज़दूरों का, जब कोई इंश्योरेंस, कोई इनके लिए मदद याद नहीं आई थी सरकार को। मगर आज जब इनसे कंस्ट्रक्शन करानी है, अपना राजमहल बनवाना है, तो आज उन मज़दूरों की याद आ गई और उनका इंश्योरेंस भी हो गया। आप ज़रा इसके ज़मीनी स्तर पर जाके इस बात को सोचिए दोस्तों, क्या मज़दूरों को कभी इंश्योरेंस का फ़ायदा मिल सकता है? जब अमीर लोग, मिडिल क्लास लोग ऑफिसों में रोज़ धक्के खा कर भी इंश्योरेंस का लाभ नहीं उठा पाते हैं, आखिर मज़दूर जो गरीब तबका है हमारे देश का, वो कैसे इस इंश्योरेंस का फ़ायदा उठा लेगा? कभी सोचा आपने इस बात को? खैर आगे सुनिए। इस मामले के अलावा ऑक्सीजन प्लांट, वैक्सीनेशन से जुड़े मामलों पर देश की 2 अन्य हाई कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। महाराष्ट्र के निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट बनाने के निर्देश के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट इसके लिए ज़रूरी जगह और खर्च से जुड़े मामलों पर सुनवाई करेगा। वहीं देश के सबसे ज़्यादा बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में टीकाकरण कैसे होगा, इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। कोरोना संकट के बीच आखिर नए संसद भवन का विरोध क्यों हुआ? देखिए इस बात में सुनिए। विपक्षी दल नए संसद भवन, सरकारी ऑफिस और प्रधानमंत्री आवास बनाए जाने का विरोध करते रहे हैं।
सोशल मीडिया पर भी लोगों ने इस प्रोजेक्ट का ये कहते हुए विरोध किया कि महामारी के दौरान इसको रोक दिया जाना चाहिए। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस दौरान हॉस्पिटल्स की परेशानी है, ऑक्सीजन, वैक्सीन और दवाओं की किल्लत है। प्लान के मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले दिल्ली में सरकारी इमारतें और कुछ आवास बनाए जाने हैं। इसके लिए राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक का 4 किलोमीटर का क्षेत्र चुना गया था। पिछले दिनों राहुल गांधी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को गैर ज़रूरी बताया था और इस बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ, क्योंकि आप वक्त को देखिए, आप वक्त की नाजुकता को समझिए कि कितना नाजुक वक्त है ये। और इसमें हम राजमहल बनवा रहे हैं, हम नई नई चीज़ें बनवा रहे हैं, जब हमें अस्पताल बनवाने चाहिए, जब हमें कोविड फैसिलिटीज़ बनवानी चाहिए, ऑक्सीजन प्लांट्स बनवाने चाहिए। और इस वक्त में हम एक ऐसी चीज़ का निर्माण कर रहे हैं जिसका अभी कोई वजूद ही नहीं है, इसकी अभी कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि संसद में कोई काम नहीं हो रहा है अभी। मगर फिर भी हमें नया संसद बनवाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आवास में रह रहे हैं, मगर नहीं, उन्हें बड़े आवास में रहना है। आखिर ये काम क्या हम बाद में नहीं कर सकते हैं? जब हम कोरोना से बच लेंगे, हम कोरोना की लड़ाई जीत जाएंगे, हम अपने देश की जनता की जान बचा लेंगे, तो हम ये फिर भी तो बना सकते हैं राजमहल। आखिर अभी ही बनाने के लिए इसको क्यों इतनी इम्पोर्टेंस दी जा रही है दोस्तों? कहीं ये तो नहीं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका ही मुद्दा बनाया जाएगा कि देखिए हमने कैसे सेंट्रल दिल्ली का, जो इतने सालों से ऐसा ही पड़ा था, हमने उसका सौंदर्यीकरण कर दिया, हमने उसकी पूरी डिज़ाइन ही बदल कर रख दिया, हमने दिल्ली को सुधार दिया। क्या कुछ ऐसा तो नहीं होने वाला है 2024 के लोकसभा चुनाव में? खैर, इस बात का तो हम आगे पता ही लगेगा, मगर आप मुझे कमेंट में ये बात ज़रूर बताइए, साफ बात बताइए कि क्या सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट इस कोरोना महामारी के दौर में बनना सही है? क्या इस पर रोक लगनी चाहिए? क्या सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देने की ज़रूरत है और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को रोक दिया जाना चाहिए अभी कोरोना को देखते हुए? आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट कर बताइए। आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए और हमारे चैनल इंडिया फायर न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।